चुनावी मैदान में आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है और बीजेपी इसी गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश करती आई है। 2014 से लेकर अब तक हुए चुनाव में बीजेपी आजमगढ़ का किला जीतने में नाकाम रही। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ का वोट तो लिया लेकिन विकास सैफई का किया। विकास के दम पर बीजेपी इस बार आजमगढ़ में जीत का दम भरी है। तमाम बड़े नेताओं की रैलियां हो चुकी हैं। यहां तक कि इशारे में योगी ने आजमगढ़ को आर्यमगढ़ में बदलने के संकेत भी दिए थे। इसी संकेत पर अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा था, अगर नाम बदला तो उनकी सरकार बनते ही फैसले को पलट दिया जाएगा। ये वही आजमगढ़ है जहां की जनता ने मुलायम सिंह यादव को इस उम्मीद में चुना था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता ने अपने नेता को दिल्ली भेज दिया था, लेकिन देश का मिजाज आजमगढ़ से कुछ और था। सवाल यही है कि आखिर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की सियासी पैठ की वजह क्या है? तो इसका जवाब है आजमगढ़ का जातीय समीकरण, जिसने इस जिले को समाजवादियों का इलाका बना दिया। आंकड़ों को समझे तो आजमगढ़ में 18% मुसलमान हैं और 17% यादव हैं। यानी Y+M का कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी को जीत की दहलीज पर खड़ा कर देता है। इस जिले में 2 लोकसभा सीटें आती हैं, एक आजमगढ़ और दूसरी लालगंज। 2019 में दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन की जीत हुई थी। 2012 चुनाव में आजमगढ़ की 10 सीटों में 9 पर समाजवादी पार्टी जीती थी, जबकि 2017 के चुनाव में 10 में 5 सीटें जीती। 4 सीटों पर बीएसपी, सिर्फ 1 सीट पर बीजेपी जीती थी। आज की तारीख में आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का मजबूत किला है, वही किला जिसे जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। आजमगढ़ की अस्मिता और सम्मान का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी को घेर रही है। पहले मऊ के अंदर दंगा कराते थे, आजमगढ़ को बदनाम करते थे। आज आप देख रहे होंगे सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं भी कब्जा कर लेते थे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंक का गढ़ बन गया था। आजमगढ़ को इस आतंक के कलंक से मुक्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लखनऊ पहुंचेंगे, पूरा सफाया आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा। अच्छा, खासतौर पे आजमगढ़ को लेकर कई बार सवाल उठे, यहाँ तक कि लोगों ने पोस्टर तक लगा दिए। वाराणसी में कई रैलियां हुई, आजमगढ़ में उसकी अपेक्षा में आपकी कम आना जाना भी हुआ रैलियां हुई। देखिए, आजमगढ़ मैंने पहले ही कहा है कि कोई आजमगढ़ हमारे लिए नया नहीं है और आजमगढ़ और इटावा हमारे लिए एक सा है। ये जो ऐतिहासिक काम हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि जहां पर हमें मौका मिला है और बड़ा काम करने के लिए। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि 1996 से लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। सिर्फ अपवाद के रूप में 2009 है, जब मुलायम के शिष्य रह चुके रमाकांत यादव ने पार्टी छोड़कर बीजेपी से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी। 2014 में अपने गुरु मुलायम के खिलाफ रमाकांत यादव ने चुनाव लड़ा था, लेकिन गुरु और चेले के बीच हुए सियासी युद्ध में आजमगढ़ ने मुलायम को चुना था। एक सवाल ये भी है कि मुलायम के बाद अखिलेश ने आजमगढ़ को क्यों चुना? इसे आप यूं समझिए कि 2014 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की यही इकलौती सीट समाजवादी पार्टी बचा पाई थी। अखिलेश यादव 2019 में आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। अखिलेश का ये फैसला महज चुनावी रणनीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि समाजवादी पार्टी की कमान पूरी तरह अपने हाथ में लेने के बाद आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने के जरिए पिता की विरासत को संभालने का बड़ा संदेश भी दिया था। देखिए, परिवार में जो कुछ हुआ, अब समय बहुत गुजर गया है। नेताजी साथ हैं, चाचा की पार्टी को मैंने गठबंधन में ले लिया है। और देखिए, बीजेपी वही लोग जो चाचा भतीजे की बात कर रहे हैं, भाई इनका खुद का परिवार नहीं है। परिवार के लोगों का क्या दुख दर्द समझेंगे? हमने तो कभी नहीं कहा कि तुम्हारा परिवार कैसे आ रहा है, एक तुम्हारे में भी परिवारवाद है। क्या आजमगढ़ से अखिलेश की दावेदारी से पूर्वांचल पर असर पड़ेगा? आजमगढ़ जिला मऊ, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर और अंबेडकर जिले की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो पूर्वांचल के सबसे महत्वपूर्ण जिलों में से एक है आजमगढ़। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। जो पार्टी हटाएगी, जो विकल्प है, उसके साथ जनता खड़ी है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था,
जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का दबदबा लंबे अरसे से रहा है, लेकिन अंडरवर्ल्ड और आतंकी कनेक्शन की वजह से कई बार गलत वजह से सुर्खियों में रहा। बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुटी हुई है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने। समाजवादियों के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन तमाम रस्साकशी से बीजेपी 2022 में अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में कमल खिला पाएगी? उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुक्ता। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। गोरखपुर के बाद अब आजमगढ़ प्रदेश की सबसे हॉट सीट में बदल सकती है, क्योंकि पूर्वांचल की लड़ाई में आजमगढ़ से निकला जनादेश भविष्य की राजनीति का पथ तैयार कर देगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।